Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my tutor channel. And today I'm going to start the typing session of our MS Word tutorial. So let's move on. I'm going to open MS Word here. Okay, so friends, here I have my page layout. Okay, and now the very first step that I am going to do is I'm going to put borders over here. ओके, सबसे पहले हमारे पास होता है पेज, उसका बॉर्डर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, जब हम लोग एक अच्छा सा बॉर्डर प्रिपेयर कर लेते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो मार्जिन सेट हो जाता है हमारे पेज का। अच्छा, बॉर्डर सेलेक्ट करने के 3D को सिलेक्ट करेंगे। 3D के बाद हमने अपने बॉर्डर का विड्थ देखना है कि हमने कौन सा लेना है। आई थिंक ये अप्रोप्रिएट है। और कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर मैं चाह रही हूँ मेरे पेज का चले ब्लैक ही रहे। ओके, सो पेज का मैंने बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद मैं टाइपिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि टाइपिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले तो पेज का बॉर्डर होता है, वो मैंने यहाँ पे आपके पास जो है वो एडजस्ट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे हमारे फ़ॉन्ट के साइज़ के ऊपर और स्टाइल के ऊपर। बेसिकली हम लोग लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। सो टाइम्स न्यू रोमन मैंने ले लिया और हम लेते हैं 14। 14 मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो काफ़ी होता है। अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है मेरे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ इस पेज को मैं, थोड़ा मुझे नज़र आ जाए। ओके, तो फिर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से मिडिल वाला जो है ये आपको नज़र आ रही है आपकी टैब। इसमें से जो मिडिल वाली चीज़ है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास हेडिंग हम लोग जो क्रिएट कर रहे हैं वो मिडिल में आ जाए। अब हेडिंग को ज़रा ज़्यादा से एम्फेसाइज करने के लिए मैं चाह रही हूँ कि इसका कलर थोड़ा चेंज कर दूँ, इसको थोड़ा बोल्ड कर दूँ, इसको अंडरलाइन कर दूँ। और हेडिंग जो है वो हमारे पास आती है 16 में, तो हेडिंग को मैं 16 कर लूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो एक अप्रोप्रिएट और अच्छी सी हेडिंग जो है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद मैंने टेक्स्ट टाइप करना है वो यहाँ से करूँगी। ओके, अब मेरे पास जो है वो एक मैंने कॉपी करके रखा हुआ है टेक्स्ट आपके पास, मैं वो यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरे पास कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है टेक्स्ट में वो यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने ये जो है वो टेक्स्ट एक कॉपी पेस्ट किया हुआ था, तो कॉपी किया हुआ था तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, अब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे ऐसा लिख लिया। ठीक है, अब मैंने देखिए स्टार्ट किया, एजुकेशन मेक पीपल इजी टू लेट बट डिफिकल्ट टू ड्राइव, इजी टू गवर्न बट इम्पॉसिबल टू इंस्लेव। ये मेरे पास अब एक हेडिंग है, सॉरी एक कोटेशन है। तो इस कोटेशन को मैं चाहती हूँ कि ये लोगों की नज़र में आए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी। आपके पास सबसे पहले तो मैं जो है वो अपने सारे पैटर्न का कंट्रोल ए करके टाइम्स न्यू रोमन करूँगी। यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन हो गया। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ 14 हो गया। फिर उसके बाद मेरी हेडिंग का साइज़ भी 14 हो गया, तो इसका साइज़ मैंने 16 करना है, तो 16 कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने अपने जो कोटेशन की तरफ आती हूँ, यहाँ से इसको मैंने बोल्ड कर लिया थोड़ा, और आई से अटैलिक्स होता है तो अटैलिक्स कर लिया। ठीक है, अब ये बहुत खूबसूरत लगती है आप लोगों के सामने, और ये आप देख सकते हैं कि अब आप लोगों की जो है वो ज़्यादातर नज़र इसके ऊपर जाएगी। ओके, देन मेरे पास नेक्स्ट देखिए आपके यहाँ पे मेरे पास जो है वो 2 पैराग्राफ आ गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बता रही हूँ जो कि आप लोग अगर ऐसे लिख रहे हैं या फिर आप कोई भी चीज़ कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसके लिए आप पूरा टेक्स्ट अपना सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये मिडल वाला है, ये लेफ़्ट है, ये राइट है, और ये यहाँ पे जस्टिफाई का आ रहा है, जस्टिफाई कर दें उसको। ठीक है, ये सारा इक्वल हो जाएगा। देखिए 4 कॉर्नर से ये जो आपका टेक्स्ट है वो इक्वल और इन लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे आती है ये लाइन अरेंजमेंट। ठीक है, हम लोगों के पास लाइन का गैप 1.0 है, 1.15 हो सकता है तो बढ़ता जाएगा 1.5 टू 2.53। ठीक है, तो ये होता है 3 लाइन का गैप छोड़ना, 2.5 लाइन का गैप छोड़ना, 2 लाइनों का गैप छोड़ना, 1.5 लाइन का गैप छोड़ना, 1.15 लाइन का गैप छोड़ना और 1 लाइन का गैप छोड़ना। हम लोग बेसिकली 1 लाइन का गैप छोड़ते हैं। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो दो ऑप्शन आते हैं, एक आती है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, दूसरा आता है रिमूव स्पेस। अगर मैं रिमूव करूँगी तो आप देख सकते हैं नीचे टेक्स्ट में जो पैराग्राफ के दरमियान में जगह थी वो ख़त्म हो गई है, और यहाँ तो जब मैं पैराग्राफ लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे जो है वो स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो स्पेस यहाँ पे छोड़ दी। तो इस तरह से जो है वो आप टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ एनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन अ न्यू वीडियो विद समथिंग न्यू। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, डू केयर योरसेल्फ एंड यस लाइक सब्सक्राइब एंड also comment me and okay, we will meet in a new video. Till then, Allah Hafiz.